दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ख्वाब देखा है जो दूसरों को नामुमकिन लगता हो? क्या कभी आपने सोचा हो कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन फिर दिमाग ने कहा हो, नहीं, ये तुमसे नहीं होगा? क्या कभी आपने किसी कामयाब इंसान को देखकर सोचा हो, ये लोग हमसे मुख्तलिफ होते हैं, इनमें कोई ख़ास चीज़ होती है? आज की वीडियो इसी गलतफ़हमी को तोड़ने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस किताब की जो कहती है नामुमकिन कोई जादू नहीं है, नामुमकिन एक साइंस है, नामुमकिन एक स्किल है, और अगर आप वो स्किल सीख लें तो आप अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़ा हदफ हासिल कर सकते हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं स्टीवन कॉटर। ये कोई आम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये न्यूरो साइंस रिसर्चर हैं, फ्लो रिसर्च कलेक्टिव के बानी हैं, पीक परफॉर्मेंस के आलमी माहिर हैं, और इन्होंने दुनिया के ओलंपिक एथलीट्स, सीईओज, न्यू सेल्स और एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया है। स्टीवन कॉटलर ने अपनी तहकीक में ये सवाल पूछा, आखिर कुछ लोग वो सब कैसे कर लेते हैं जो आम लोगों को नामुमकिन लगता है। उन्होंने 20 साल तहकीक की, नतीजा क्या निकला? नामुमकिन कोई खुशकिस्मती नहीं, नामुमकिन एक सिस्टम है। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि आप कल जाकर मरीख पर घर बना लें। इम्पॉसिबल का मतलब है ऐसा हदफ जो आपकी मौजूदा सलाहियतों से बहुत आगे हो, लेकिन इंसानी तौर पर मुमकिन हो। स्टीवन कॉटर उसे कहते हैं हाई बट हार्ड गोल्स। मिसाल के तौर पर, अगर आप आज 10,000 रुपये कमाते हैं तो 12,000 रुपये कमाना इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आपका ख्वाब हो कि 10 साल में आप $1 मिलियन बिजनेस बनाएं, तो वो आपके आज के विज़न के लिए इम्पॉसिबल लग सकता है। असल मसला हदफ नहीं होता, असल मसला हमारा दिमाग होता है। इंसानी दिमाग का बुनियादी काम है आपको महफूज रखना। दिमाग रिस्क से डरता है, दिमाग तब्दीली से डरता है, दिमाग नए चैलेंज से डरता है, क्योंकि दिमाग के लिए सबसे अहम चीज़ सर्वाइवल। और जब आप बड़ा ख्वाब देखते हैं तो दिमाग उसे ख़तरा समझता है, इसीलिए आपके अंदर आवाज़ आती है, ये नहीं होगा। लेकिन स्टीवन कॉटर कहते हैं अगर हम दिमाग के सिस्टम को समझ लें तो हम उसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब 4 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी है: मोटिवेशन, अंदरूनी ईंधन, लर्निंग, तेज सीखने की ताकत, क्रिएटिविटी, नई सोच पैदा करना, फ्लो, पीक स्टेट। अगर आप इन 4 चीज़ों को मास्टर कर लें तो इम्पॉसिबल सिर्फ एक प्रोजेक्ट बन जाता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मोटिवेशन एक जज्बाती कैफियत है, लेकिन स्टीवन कॉटर कहते हैं मोटिवेशन एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है: मोटिवेशन, पर्पस, ऑटोनॉमी, मास्टरी, क्यूरियोसिटी प्लस पैशन। अब हम उसे गहराई से समझते हैं। पर्पस का मतलब है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो आप जल्द थक जाएंगे, लेकिन अगर आपका मकसद हो अपने ख़ानदान को बेहतर ज़िंदगी देना, मुआशरे में असर डालना, किसी मसले को हल करना, तो आपकी मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है। एक सवाल, अगर आप नाकाम भी हो जाएं तो क्या आप फिर भी ये काम करना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो वही आपका पर्पस है। ऑटोनॉमी का मतलब है आज़ादी। इंसान को कंट्रोल पसंद है। अगर आपको लगे कि आप मजबूर हैं तो मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये मेरा इंतखाब है तो दिमाग डोपामाइन खारिज करता है और मोटिवेशन बढ़ जाती है। मास्टरी का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। जब हम किसी स्किल में बेहतर होते हैं तो दिमाग हमें रिवॉर्ड देता है, इसीलिए गेम्स एडिक्टिव होते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी को गेम की तरह डिज़ाइन करें। फ़्लो क्या है? फ़्लो वो हालत है जहाँ वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है, आप मुकम्मल फोकस में होते हैं, आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देते हैं और आप खुशी महसूस करते हैं। स्टीवन कॉटर के मुताबिक फ्लो परफॉर्मेंस को 500% तक बढ़ा सकता है।
फ्लो के बुनियादी ट्रिगर्स: क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, चैलेंज स्किल बैलेंस, डीप फोकस। अगर चैलेंज बहुत आसान हो, बोरियत; अगर बहुत मुश्किल हो, एंजाइटी; अगर बिल्कुल बराबर हो, फ्लो। फ्लो हासिल करने का अमली तरीका: 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक, फ़ोन बंद, सोशल मीडिया बंद, वाज़े हदफ, एक वक्त में एक काम। अगर आपके पास मोटिवेशन है और आप फ्लो भी सीख गए हैं लेकिन आप सीखने में सुस्त हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्टीवन कॉटर कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस, फास्ट लर्निंग। जो शख्स तेज़ी से सीख सकता है वो तेज़ी से आगे निकल जाता है। दिमाग सीखता कैसे है? सीखना दरअसल न्यूरॉन्स के दरमियान नए कनेक्शन बनाना है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो दिमाग में साइनेप्स मजबूत होते हैं। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो दिमाग में साइनेप्सेस मजबूत होते हैं। लेकिन एक मसला है, ज़्यादातर लोग सीखते गलत तरीके से हैं। आम गलती: घंटों पढ़ना, बग़ैर वक्फे के पढ़ना, नींद कम लेना, मल्टीटास्किंग करना। ये सब लर्निंग को सुस्त कर देता है। 4 स्टेप लर्निंग साइकिल: स्टीवन कॉटर के मुताबिक लर्निंग का सही सिस्टम ये है: फोकस: जब आप सीख रहे हों तो मुकम्मल फोकस करें। फ़ोन बंद, नोटिफिकेशन बंद, एक मौजू डीप फोकस 45 मिनट से 90 मिनट तक। फिर उसके बाद ब्रेक, वक्फा ज़रूरी है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो दिमाग बैकग्राउंड में मालूमात को प्रोसेस करता है। 10 to 20 मिनट की वॉक या आंखें बंद करके बैठना। रिफ्लेक्शन: जो सीखा उसे लिखें। खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, इसका अगला लेवल क्या है। रिफ्लेक्शन लर्निंग 2 को 2 से ज़रब देना। 4 स्लीप: नींद सबसे अहम है। नींद के दौरान दिमाग यादाश्त को मजबूत करता है, गैर ज़रूरी मालूमात को हटाता है, क्रिएटिव सॉल्यूशन बनाता है। अगर आप कम सोते हैं तो आप सीख नहीं रहे, आप सिर्फ थक रहे हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस: आम प्रैक्टिस और डेलिब्रेट में फ़र्क है। आम प्रैक्टिस जो आता है वही दोहराना, कमज़ोरी पर हमला करना। अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपनी कमज़ोर चीज़ पे काम करें। वॉइस, कैमरा, प्रेजेंस, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, क्रिएटिविटी नई चीज़ों का मिलाप। स्टीवन कॉटर कहते हैं, क्रिएटिविटी के 3 लेवल होते हैं। कॉम्बिनेशन: 2 पुरानी चीज़ों को मिला देना, जैसे उबर टैक्सी मिसाल ऐप। कनेक्शन: 2 मुख्तलिफ फील्ड्स को जोड़ना, बायो टेक्नोलॉजी बायोटीज मिसाल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी चीज़ बनाना जो पहले मौजूद ना हो। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं? ज़्यादा पढ़ें, मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखें, तन्हाई का वक्त रखें, बोरियत कबूल करें। बोरियत दिमाग को क्रिएटिव बनाती है। आइडिया जनरेशन एक्सरसाइज: रोज़ाना 10 आइडियाज़ लिखें, चाहे ख़राब हो। क्वांटिटी क्वालिटी पैदा करती है। खौफ सबसे बड़ा दुश्मन: जब आप बड़ा हदफ रखते हैं तो खौफ आता है। अगर नाकाम हो गया, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो। स्टीवन कॉटन कहते हैं, फेयर को ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस को दोस्त बनाएं। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस, प्रोडक्टिव स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए फ्लो थोड़ा ज़रूरी है। फेलियर डेटा: नाकामी आपको बताती है क्या काम नहीं कर रहा। नाकामी को इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन समझे। रिकवरी की ताकत: पीक परफॉर्मेंस के लिए रिकवरी ज़रूरी है। नींद, वर्जिश, सोशल कनेक्शन, फितरत में वक्त। स्टेप 1: 10 साला इम्पॉसिबल गोल लिखें, खामोश बैठकर लिखें। अगर मैं ना डरूं तो मैं 10 साल में क्या बन सकता हूं, बड़ा सोचें। स्टेप 2: रिवर्स इंजीनियरिंग, 3 साल से 10 साल तक, 1 साल से 3 साल, 90 दिन से 1 साल, रोज़ाना और 90 दिन। स्टेप 3: डेली फ्लो ब्लॉक्स, हर दिन 90 से 120 मिनट डीप वर्क। स्टेप 4: वीकली रिव्यू, हर हफ्ते पूछें, मैंने क्या सीखा, क्या बेहतर किया, क्या नाकाम हुआ, अगले हफ्ते क्या बेहतर होगा। स्टेप 5: आइडेंटिटी
اپگریڈ، اپنے آپ کو وہ شخص سمجھیں جو وہ ہدف حاصل کر چکا ہے۔ ایکشن آئیڈینٹی سے نکلتے ہیں۔ ناممکن اصل میں ایک پروجیکٹ ہے۔ جب آپ موٹیویشن کو سمجھتے ہیں، فلو کو پیدا کرتے ہیں، لرننگ کو تیز کرتے ہیں، کریٹیویٹی کو سسٹم بناتے ہیں اور فیئر کو مینیج کرتے ہیں، تو ناممکن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔